हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ वो आप सभी के एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश का एबीवीएमओ सीनेट एग्जाम दे रहे हो, या फिर उत्तराखंड का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है स्टेट वाला वो दे रहे हो, या फिर महाराष्ट्र का एग्जाम दे रहे हो स्टेट नर्सिंग का, ठीक है, तो इन तीनों ही एग्जाम्स में जैसे कि आपको पता होगा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो है आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट ये वाला है, और इससे पहले मैं कुछ और वीडियोस भी डाल चुका हूं, मतलब 5-6 वीडियोस मैंने ऑलरेडी और डाली हुई हैं। ठीक है, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने अभी तक करवाए हैं। ठीक है, तो ये वाले वीडियो में भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, सो दैट कि अगर वो आपके एग्जाम में आते हैं तो वो आप इजीली कर पाओ। ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि बस आप ये वीडियोस देखते रहो, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये सब, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है काफी इजी है, इसमें थोड़ा सा ही पढ़ना है और आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। बाकी अगर आप बात करो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, तो वहां पर आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आप कुछ अच्छा कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा जो है पढ़कर ही अपना स्कोर काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा इस पर फोकस रखो। बाकी जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा इसके रिगार्डिंग तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी बीएससी नर्सिंग के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। और बाकी जितने मैंने क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करवाए हैं और जो बाकी मैंने टॉपिक्स करवाए हैं उन सभी के वीडियो के जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो बिन कलर्स होते हैं, बिन कलर्स का मतलब जो आपके बिन्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करते हैं। ठीक है, तो उनके अलग अलग कलर वहां पर मेंशन किए जाते हैं, सो दैट कि हम वेस्ट को सेग्रीगेट कर पाए या सेपरेट कर पाए। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप एक ही बिन के अंदर या एक ही बकेट के अंदर सारा वेस्ट डाल दोगे तो फिर उससे क्या है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ठीक है, कि आपने उसमें प्लास्टिक भी डाल दिया, उसमें आपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी डाल दिया, ठीक है, और बाकी जो भी चीजें आपने सब कुछ मिक्स कर दिया, तो वो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हर वेस्ट को डिस्पोज करने का जो मेथड है वो अलग अलग यहां पर रहता है। क्लियर है? ठीक है, तो अब जैसे कि आपको पता होगा कि सपोज एक चिप्स का पैकेट है जो कि प्लास्टिक का होता है, तो हम उसे डिस्पोज नहीं कर सकते, हम उसे रीयूज कर सकते हैं, फिर रिसाइकिल कर सकते हैं। तो अगर हम उसको पहले ही अलग से इकट्ठा कर लेंगे तो हमको बाद में उसको सेपरेट करने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और वहीं अगर आप बात करो कि बनाना पील्स है या फिर आपका वेजिटेबल वेस्टेज है, तो उसको हम अलग से इकट्ठा कर सकते हैं, उसका हम मैन्योर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग सेपरेट करने से फायदा ये रहता है कि उसका यूज जो है हम प्रॉपरली कर पाएंगे और फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हॉस्पिटल में भी होता है, आपके जो अलग अलग वेस्ट होते हैं उनके लिए अलग अलग कलर्स के डस्टबिन्स होते हैं या बिन्स होते हैं, जिसमें हम उनको डिस्पोज करते हैं और फिर वो अपने अपने लोकेशन पर चले जाते हैं जहां पर उनका यूज होना होता है। ठीक है, तो ये कलर्स आपको जो है याद रखने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो बोल देंगे कि ये टाइप का वेस्ट किस कलर के बिन में डाला जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास मेजर जो कलर्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है रेड कलर का बिन होता है, या रेड बैग भी बोल सकते हैं, बैग भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ब्लू कलर का बिन है, ये ब्लू बैग है, फिर येलो बैग है और उसके बाद ब्लैक बैग है। ठीक है, तो ये 4 कलर्स होते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि रेड बैग में कौन सी चीजें होती हैं। तो देखो, रेड बैग में होते हैं आपका प्लास्टिक वेस्ट सच एज कैथेटर्स, इंजेक्शन, सिरिंजेस और ट्यूबिंग्स, ठीक है, या आईवी बॉटल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो प्लास्टिक वाली चीजें हैं, वो आपको कहां पर डिस्पोज करनी होंगी, वो आपको रेड कलर के बिन में या फिर रेड कलर के बैग में डिस्पोज करनी होंगी और उसमें कलेक्ट करनी होंगी। ठीक है, फिर वो बाकी बाद में रिसाइकल, रीयूज ये होने के लिए वहां पर चले जाता है, जो भी इनके रिस्पेक्टिव प्लांट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लू कलर का बिन। तो ब्लू बैग में या ब्लू बिन में क्या चीजें होती हैं, ऑल टाइप ऑफ ग्लास बॉटल्स एंड आर्टिकल्स, आउटडेटेड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन। ठीक है, तो ग्लास की जितनी भी चीजें हैं आपकी, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा वायल होता है वो, ठीक है, जिसमें मेडिसिन होती है, मतलब वो मेडिसिन इंजेक्शन में जब हम लोग इंसर्ट करते हैं उससे, ठीक है, तो क्या होता है, वो वाली जो मेडिसिन होती है वो छोटी सी ग्लास बॉटल में होती है। ठीक है, ये आपने कभी देखी होगी, आई ड्रॉप्स होती है कुछ, वो ग्लास बॉटल्स में होती है। इस तरीके की जो भी चीजें, तो वो आपको ब्लू बैग में डिस्पोज करनी है। और साथ ही साथ जो भी आउटडेटेड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन है, मतलब ऐसी मेडिसिन जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, उनकी डेट खत्म हो चुकी है, वो मेडिसिन वगैरह भी इसी ब्लू बैग में डिस्पोज की जाएंगी। नेक्स्ट है उसके बाद येलो बैग। ठीक है, तो जो पीले रंग का बैग होता है या पीले रंग का जो बिन होता है, उसमें हम लोग क्या डिस्पोज करते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट, बैंडेजेस, ठीक है, फिर गेजेस, कॉटन और एनी अदर थिंग्स
इन कॉन्टेक्ट विद बॉडी, इन कॉन्टेक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, प्लेसेंटा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डालेंगे, इन्फेक्शियस वेस्ट, मतलब कि जैसे कोई पेशेंट आया तो हमने उसको क्या करा, ड्रेसिंग वगैरह की, ठीक है, तो उसके बाद ड्रेसिंग वगैरह का जो कॉटन है, बैंडेजेस है, ये सब चीजें, क्योंकि उससे क्या इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है किसी और को। ठीक है, तो उसको हम इस वाले बैग में डिस्पोज करेंगे, किसमें, येलो वाले में। और ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का मतलब है कि सपोज कोई सर्जरी हुई, सर्जरी करने के बाद उस बॉडी पार्ट को किसी बॉडी से रिमूव किया गया जो किसी के लिए भी यूजफुल नहीं था, या फिर प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा के बारे में आप सभी को पता होगा, जो बाद में कट करते हैं सर्जरी के बाद या जो भी है। ठीक है, तो प्लेसेंटा को हम उसी में डिस्पोज करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी का कोई भी पार्ट या कोई भी ऐसा ऑर्गन जिसमें इन्फेक्शन था या कुछ भी था जो हमारे किसी यूज का नहीं था, उसको जब हम किसी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस बॉडी के लिए अगर वो हार्मफुल है तो वो हम येलो बैग में डिस्पोज करेंगे। और बाकी जितनी भी आपके कॉटन, बैंडेजेस, ठीक है, जितनी भी इन्फेक्शन से रिलेटेड चीजें हैं जिससे हम लोग क्लीनिंग वगैरह करते हैं या ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, वो सारी येलो बैग में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक कलर का बैग। इसमें क्या होता है, नीडल्स विदाउट सिरिंजेस, ठीक है, ब्लेड्स, शार्प्स एंड ऑल मेटल आर्टिकल। तो मेटल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी या शार्प चीजें जितनी भी होगी, नुकीली चीजें, ठीक है, तो वो जो है आपकी ब्लैक उसमें आएंगी। जैसे सिरिंजेस विदाउट नीडल का मतलब है कि देखो, जो आपकी सिरिंज होती है या जो मतलब नीडल्स होती है विदाउट सिरिंजेस, तो नीडल का मतलब ये होता है जो आपका इंजेक्शन होता है उसमें जो आगे वाला पार्ट होता है जो कि मेटल का होता है, जिसे हम सुई बोलते हैं। ठीक है, तो वो सुई हमें उसमें डालनी होती है। और पीछे वाला जो सिरिंज वाला पार्ट है वो आपका प्लास्टिक का होता है, तो प्लास्टिक वाला किस में जाएगा, रेड वाले में जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो ब्लेड्स होते हैं, इंसिशन वगैरह करते हैं सर्जरी के टाइम पे या किसी और चीज के लिए भी अगर हम उसको यूज कर रहे हैं ब्लेड्स वगैरह को, तो वो हम किस में डालेंगे, ब्लैक बैग में डालेंगे। ठीक है, तो जितने भी मेटल रिलेटेड वो हो गए आपके ऑब्जेक्ट से इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वो उसमें डालेंगे, या फिर जो शार्प पार्टिकल्स है जो नुकीले हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक का अगर कोई नुकीली चीज है तो ऐसा मत करना कि प्लास्टिक का ब्लैक बैग में डाल दो, प्लास्टिक वाला आपका रेड में ही जाएगा। तो ये चार आपके बैग से, चार कलर के बैग से, जिसमें आपको डिफरेंस पता चल गया। तो ये आपके फ्यूचर में भी आपको पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, और फ्यूचर में भी आपको ये जरूर काम आएगा। ठीक है, जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, क्लिनिकल ड्यूटीज करोगे, अपनी बीएससी नर्सिंग के कोर्स जब आपका चल रहा होगा, तो उस टाइम पे जब क्लिनिकल ड्यूटीज करोगे, आप लोगों को जो है इंजेक्शन दोगे या कुछ भी करोगे, या कुछ भी मतलब आईवी वगैरह कुछ भी लगाना है, कैथेटर लगाना है, तो उस टाइम पर यूज करने के बाद उन सब चीजों को आपको पता होना चाहिए कि आपको उनको किस जगह पर डिस्पोज करना है, कौन से कलर के बैग में डिस्पोज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बैग भी हो सकता है जो कि ग्रीन कलर का बैग है, वो जनरली हॉस्पिटल्स में नहीं होता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, अगर ग्रीन कलर का आ जाएगा तो ग्रीन कलर से आप डायरेक्टली ये समझ सकते हो कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब कि क्या बोलते हैं, जैसे कि फूड वेस्ट हो गया, ठीक है, मतलब जो खाने पीने की चीजें हैं वो आप उसमें डाल सकते हो, या वेजिटेबल वेस्ट हो गया, ठीक है, जो कि जनरली हॉस्पिटल में नहीं होता, बाकी अलग से मैं बात कर रहा हूं। तो अगर ऐसा पूछा जाए तो ऑर्गेनिक वेस्ट आपका ग्रीन कलर में आ जाएगा, जो कि आपका क्या बोलते हैं, जिसे हम मतलब जो कि आपका मैन्योर वगैरह में बन सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब हम जो इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं वो नेशनल हेल्थ स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, कि देखो हेल्थ केयर स्कीम्स क्या होती हैं, क्योंकि इससे पहले जो है कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए एनएचएम की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये याद रखना कि नेशनल हेल्थ मिशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, किसकी, एनएचएम की। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे, या पहले प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि एनएचएम की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद देखो एनआरएचएम जैसे लिखा है तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और अगर हम बात करें क्या बोलते हैं अर्बन की, तो उसके लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन हो जाएगा। ठीक है, तो एनएचएम के दोनों पार्ट है, एनआरएचएम और एनयूएचएम। तो ये याद रखना है, एक में रूरल हो गया, एक में अर्बन हो गया। क्लियर है। अब उसके बाद जो है फिर ये लिखा है द फॉलोइंग प्रोग्राम्स और स्कीम्स आर रन बाय गवर्नमेंट अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। कौन कौन से हैं इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लो। ठीक है, तो पहली टाइप की जो स्कीम्स है जो अभी हम पढ़ेंगे वो है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। तो ये किस किस चीजों से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव यानी कि रिप्रोडक्शन या जो भी मतलब प्रेगनेंसी, ये सब चीजों से रिलेटेड है, या फिर आपका क्या बोलते हो मतलब जो भी विमेंस के जो भी मतलब इश्यूज वगैरह रहते हैं,
ठीक है, इसके रिगार्डिंग जैसे कि उनके मंथली पीरियड्स वगैरह होते तो उससे रिगार्डिंग हो गया, मतलब गायनी से रिलेटेड हो गया। फिर आपका मैटरनल हो गया, यानी कि मदर से रिलेटेड, अगर किसी का न्यूबॉर्न बेबी हुआ है तो उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी उनको, उससे रिलेटेड ये हेल्थ स्कीम्स है। फिर आपका न्यूनेटल का मतलब जो कि अभी जो चाइल्ड है या जो बच्चा है वो अभी अभी मतलब पैदा हुआ है, तो जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उन्हें हम न्यूनेटल कहते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स होंगी वो इसके अंडर आएंगी। और चाइल्ड यानी कि मतलब जो 2 साल से ऊपर के बच्चे हो गए, लगभग 10-12 साल तक के, ठीक है। और एडोलसेंट का मतलब है कि आपका 12-13 ईयर से लेके 16 ईयर्स तक की एज के जो भी हैं, ठीक है। तो उन सबके लिए ये वाली स्कीम्स हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है। तो ये बस मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, वैसे आपको नाम से पता चल जाएगा, जनानी शिशु सुरक्षा। जनानी शिशु का मतलब क्या हो गया? मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक स्कीम है। फिर है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। किशोर का मतलब आपका जो चाइल्ड होता है, लगभग मान सकते हो आपकी 5 साल से लेकर 12 साल तक का, ठीक है। तो उनके लिए लगभग ये हो गया। फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये भी छोटे बच्चों के लिए हो गया। फिर है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है कि यूआईपी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड के एग्जाम में कि मिशन इंद्रधनुष क्या है, किसके बारे में है, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो आपके वैक्सीनेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो फ्री में वैक्सीन लगवाई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सो दैट कि उन्हें फ्यूचर में कोई भी ऐसी डिजीज वगैरह ना हो जो कि उनके लिए काफी ज्यादा सीवियर हो, ठीक है। जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस हो गया, इन सब की जो भी वैक्सीन वगैरह छोटे बच्चों को बचपन में लगती हैं तो वो आपके इस मिशन के अंदर फ्री में लगती है, ठीक है। कौन सा? मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और बाकी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वो भी इसी तरीके का। इम्यूनाइजेशन का मतलब आप सभी को पता होगा कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो है, या किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो हमको इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, ठीक है, वो आपका इसके अंदर आएगा, जो कि आपके वैक्सीन के थ्रू ही होता है। फिर है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है। मतलब ये भी वही उसी से रिलेटेड है कि आपका जो भी मतलब आपकी हेल्थ वगैरह से रिलेटेड। और उसके बाद है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो नवजात शिशु मतलब कि जो छोटा बिल्कुल ही न्यू नेटल बेबी है वो। और उसके बाद है नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, ठीक है। फिर है लक्ष्य प्रोग्राम, यानी कि लक्ष्य का फुल फॉर्म यहां पर आप देख लेना एक बार, ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य व्हाट इज लक्ष्य। तो लक्ष्य की फुल फॉर्म यहां लिखिए, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा मतलब ऐसे इसको एब्रीविएट किया गया है, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। तो लेबर रूम आप सभी को पता है कि लेबर रूम क्या होता है, व्हेन जब मतलब ये है कि आपका जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है 9 मंथ्स का, एंड जब डिलीवरी होने वाली होती है तो उस टाइम पे जो लेबर पेन वगैरह होता है, तो उसके बाद जहां पर किसी भी मदर को रखा जाएगा, सो दैट कि जब भी उसकी डिलीवरी हो तो वहां पर उसकी डिलीवरी हो, ठीक है। तो वो लेबर रूम की जो क्वालिटी को इंप्रूव करना है उसके लिए इनिशिएटिव है लक्ष्य प्रोग्राम में, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर है नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि छोटे बच्चों में जो न्यूट्रिशन होता है या उनकी जो डाइट है उनसे रिलेटेड सारी चीजों का इस सब स्कीम्स में ध्यान रखा जाता है, ठीक है, सो दैट कि बच्चे कमजोर ना हो या कुपोषण ना होने, ठीक है। तो पहला है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इसलिए है सो दैट कि बच्चों के मतलब बॉडी में आयोडीन की कमी ना हो, ठीक है। एंड यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तो उससे किस टाइप की डिजीज होती है या किस टाइप का डिसऑर्डर होता है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नहीं पता तो आप गूगल से सर्च करोगे सो दैट कि आपको भी याद रहेगा और मुझे बताओगे भी, ठीक है। और उसके बाद है MAA, यानी कि मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम फॉर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, ठीक है। तो फीडिंग से रिलेटेड आप सभी को पता है, लाइक ब्रेस्ट फीडिंग, तो जो मदर्स मिल्क होता है बेबीज के लिए, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये MAA प्रोग्राम है, ठीक है। फिर है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, ठीक है। तो फ्लोरोसिस कब होता है? जब फ्लोराइड का अमाउंट जो होता है वो आपका फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें मतलब आई थिंक कम होता है, जब डेफिशिएंसी होती है तब आपका फ्लोरोसिस होता है। और उसके बाद है कम होता है ज्यादा होता है, ये मैं थोड़ा सा इसमें डाउटफुल हूं, ठीक है। और उसके बाद है नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव फॉर एनीमिया कंट्रोल, ठीक है। तो आयरन इज बेसिकली रिलेटेड टू एनीमिया। जब आयरन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तब हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? तो एनीमिया होता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर एक कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए ये सारे प्रोग्राम है, जैसे इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
बस ये वाला इसमें याद रखना, जो ये लिखा है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, NACP की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। और पल्स पोलियो प्रोग्राम याद रखना। और उसके बाद ये लास्ट में है, ये मतलब ऊपर है थर्ड लास्ट, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए, तो इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। तो ये आपकी सारी नेशनल हेल्थ स्कीम्स थी जिसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, सो दैट कि आप वहां पे जाके क्वेश्चन देके ब्लैंक ना हो जाओ। क्लियर है? तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली। पहले हमने क्या देखा, बिन के कलर के बारे में देखा जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और उसके बाद यहाँ हमने कुछ हेल्थ स्कीम्स के बारे में देखा। बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो इस कंटेंट में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।